फिरोजाबाद से है। कड़ाके की सर्दी में पशुपालकों की चिंता का विषय। रात में अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 4 भैंस की चोरी। आपको बता दें, फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के नगला कन्हैया में से सर्वेशपुर श्री कृष्ण यादव मकान का ताला तोड़कर 4 भैंस चोरी कर ले गए। गांव के बाहर खड़े वाहन में लाद ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। वहीं कड़ाके की सर्दी में पशुपालक घर में सोते हैं। अब पशु दूसरे पशुओं के बाड़े में बांधते हैं, जहां से आराम से चोर चोरी कर ले जाते हैं। इस कारण से पशुपालक परेशान हो रहे हैं। भैंसे 4 चोरी चली गई। आप लोग कहाँ थे? घर लेटे हुए थे, जब रात में जगह पेशाब की तब देखी 2 बजे ताला खुला हुआ था। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, रात में पुलिस को सूचना दी। 100 नंबर गाड़ी आई। क्या कहा पुलिस ने? उन लोगों को बताया, उन्होंने इधर उधर देखी और चले गए। ये क्या घटना हुई है? यहाँ ऐसा हुआ है, जैसे ये भैंस बांध देते हैं तो जैसे इस तरफ है, देखो ये 2 गेट हैं तो इस तरफ ये सो रहे थे अंदर, इस तरफ कोई सो रहा यहाँ नहीं था कोई, तो ये घर पे चले जाते हैं ताला लगा के। तो रात में जब ये इधर से एक लड़का जगा है टॉयलेट के लिए, तो उसने देखा है कि गेट खुला हुआ था ये, तो गेट खुला है तो फिर उसने जाके आवाज़ लगाई है 2 बजे, और 2 बजे से पहले की घटना है ये। 2 बजे आवाज़ लगाई है कि चाचा जी भैंस खुल गई आपकी। तो ये 4 भैंसें थी यहाँ पे, चारों भैंसों को ले गए और वहाँ जाके यहाँ से पैदल ले गए, वहाँ गाड़ी लगाई है, वहाँ से ला दी है इन्होंने। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी थी 100 नंबर को। 100 नंबर आई है, उसने यहाँ देखा है और फिर फॉरवर्ड करके अपनी चली गई। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मांड इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें साइड न देने पर सिपाही के साथ मारपीट की घटना हुई है। आपको बता दें, थाना मांड इलाके में साइड न देने पर सिपाही के साथ 3 बाइक सवारों ने मारपीट कर दी, जिससे कि सिपाही पर कई चोटें भी आई हैं। रात को पीआरपी 1936 पर तैनात सिपाही संजय कुमार कार में मांड ड्यूटी के लिए आ रहे थे। तभी गांव खुर्रम के समीप साइड देने को लेकर 3 बाइक सवारों ने कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बाइक सवारों ने संजय कुमार के साथ मारपीट कर दी, जिससे सिपाही घायल हो गया। घायल सिपाही ने थाने पर आकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और बताया कि मारपीट करने वाले युवक शराब के नशे में लग रहे थे। सूचना पर बड़ी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंची, पर कोई हमलावर नहीं मिला। मांड थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मैं ड्यूटी आ रहा था घर से, तो रास्ते में खुर्रम ठेका के बराबर से एक बाइक थी डीलक्स, जिसका नंबर है DL 9S 3606। वो बंदा मेरी गाड़ी के आगे वैगनार गाड़ी से मैं आ रहा था, यूनिफॉर्म में था, और उस बंदे ने कभी मेरी गाड़ी के इधर साइड आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी आगे लगा रहा है, और जाबरा में आके उसने मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, बाइक अपनी। फिर भी मैं साइड से जा रहा हूँ, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी के बराबर में ही ला रहा है, आगे निकलने नहीं दे रहा है। तो मारपीट हुई थी? मारपीट हुई है। चोट भी लगी तुम्हारे कहीं? चोट भी आई है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। शिकोहाबाद में बिगड़े मौसम के चलते नगर का पारा 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसके चलते खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेसहारा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सुबह बेसहारा गरीब भिखारी की ठंड लगने से मौत हो गई। जानकारी होने पर तहसीलदार हर्षवर्धन और SHO हरविंदर कुमार मिश्रा मौके पर पहुंच गए और शव पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। आपको बता दें, विगत 4 दिनों में कपा देने वाली सर्दी पड़ रही। पारा 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिसके चलते आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे और हाईवे वाहनों के पहिए थम गए। बुजुर्ग और बच्चे घरों से निकल नहीं रहे। रात के समय शीतलहर चलने से गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों के लिए काल की रात हो रही है। भीषण ठंड के चलते सुबह एक गरीब भिखारी की मौत हो गई। सुबह जब नारायण तिराहा के समीप विपिन कलेक्शन के सामने भिखारी को मृत अवस्था में देखा तो लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर तहसीलदार हर्षवर्धन, लेखपाल चंद्रभान सिंह और प्रभारी निरीक्षक हरविंद कुमार मिश्रा फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार हर्षवर्धन सिंह ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया। अधिकारी महोदय के आदेशानुसार नगर पालिका में जहाँ जहाँ रैन बसेरा बनाए गए हैं, वहाँ अलाव जलाए जा रहे हैं। पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कर्मचारियों को 7-7 महीने से वेतन 18 महीने का PF तक जमा नहीं हुआ है। नगर पालिका के आदेश से ठीक नहीं है।
इसलिए लिमिट स्थानों पर ही अलाव जलाई जा रही है। ये सार्वजनिक स्थल थाना, तहसील और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन पर अलाव नहीं जलाया जा रहा है। जो आदेश दिया गया है उसके हिसाब से कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि पालिका की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। सभी लोगों के सामने उसकी स्थिति रखी हुई है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। मिली थी कि 112 है, सूचना आई कि एक आदमी मरा पड़ा है। जी, क्या स्थिति लग रही है, कैसे मौत हुई है? क्या जी, ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या स्थिति है, कैसे है। नहीं, कैसे, क्या सर्दी से मर गया या कैसे मर ये गया? तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, सर्दी से मर गया या दारू पी के मर गया, जैसे ही मर गया। ये तो भाई ये वो शासन की ड्यूटी है कि नगर पालिका के ईओ साहब को तत्काल प्रभाव से जो ठंड में लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए जो पुराने स्थानों पर इलाज चलते थे, तहसील, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बालीवाल चौराया और जो है नारायण इंटर डिग्री कॉलेज के आसपास जगह के पास और मैनपुरी चौराया, रीता रोड चौराहे पर तत्काल प्रभाव से उन्हें अलाव जलाने चाहिए, जिससे जो है गरीब लोगों को जो है ठंड से राहत मिल सके। भीड़ है। ये मेरी विपिन कलेक्शन नाम से दुकान है जी। तो कल दुकान बंद थी, अभी खोलने आए तो अभी आके देखा तो यहाँ पे एक सर्दी के कार्ड या किसी कार्ड बस कैसे देखा कि यहाँ बड़ा पड़ा हुआ है। कितनी उम्र होगी इसके लोगों? समथिंग 40 से 50 साल की। क्या आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, सबको सूचित कर दिया गया, नगर पालिका पर भी बोला। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह विवादित मामले में हिंदू महासभा द्वारा दायर किए गए वाद के मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा इस मामले में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय के अंतिम बार मौका दिया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान वाद मामले पे आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। उनका कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले को जानबूझकर लटकाना चाहता है, अब कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा। न्यायालय ने उन्हें अंतिम मौका दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आज माननीय न्यायालय में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में हमारे दिनेश शर्मा वाले केस की सुनवाई होनी थी। उसमें यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने संबंध लौटा दिया था और जो इंतजामिया कमेटी वाले हैं वो कहते हैं 7 रूल 11 पे बहस होनी चाहिए। हमारी तरफ से उसमें आपत्ति दाखिल हो गई है, लेकिन यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड वाले हाजिर नहीं हो रहे हैं, जानबूझकर एब्सेंट हो जाते हैं। आज भी वो हाजिर नहीं हुए, तो माननीय न्यायालय ने उनको अंतिम अवसर दिया है। यदि इसके बाद वो हाजिर नहीं होते तो माननीय न्यायालय आगे कार्रवाई करेंगे और अगली सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने 7 फरवरी की डेट लगा दी है। दिनेश जी, मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि हमने एक दावा किया था कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह को वहाँ से हटाया जाए और मंदिर की ज़मीन को मंदिर को वापस दिया जाए। तो उसी सिलसिले में यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड इंतजामिया कमेटी को पार्टी बनाया था। तो इंतजामिया कमेटी तो उसी समय हाजिर हो गई थी, लेकिन यूपी सुन्नी सेंटर बोर्ड जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं, वो मामले को डिले कर रहे हैं। डेट कौन सी लगी है? अब माननीय न्यायालय ने 7 फरवरी की डेट लगा दी है। कि दिनेश शर्मा वाले मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 जो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड है वो जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं और न्यायालय ने पिछली बार समन लिए थे। अब अदालत ने अंतिम मौका देखते हुए आदेश पारित किया है कि उनके लिए पैरवी की जाए और प्रति संख्या 1 उपस्थित हों 7/2/2023 को। अब हमको उसके लिए पैरवी करनी है, वो जानबूझकर समन नहीं लेते हैं। हालांकि और अन्य जो प्रतिवादीगण हैं वो हाजिर हो चुके हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार से तामील नहीं होने दे रहे हैं और वो तामील को एवॉइड कर रहे हैं। अब अदालत ने अंतिम मौका देते हुए अब उसमें पैरवी का ऑर्डर कर दिए हैं। अब इस मुकदमे में सुनवाई 7/2/2023 को न्यायालय सिविल सीनियर डिवीजन मथुरा के न्यायालय में होगी। किस में 7 तारीख लगी है? 7 फरवरी लगी है दिनेश शर्मा वाले में और पवन शास्त्री वाले दोनों मुकदमे में 7 फरवरी लगी है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, अब छोटे भाई का काट डाला प्राइवेट पार्ट। आपको बता दें, मुरादाबाद में छेड़छाड़ के मामले में फैसले का दबाव बनाने के लिए दबंगों ने पीड़ित युवती के भाई का गुप्त अंग काट दिया। दबंगों ने युवक की बहन के साथ 3 महीने पहले छेड़छाड़ की थी। उसके पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की और दबंग लगातार समझौते का दबाव बना रहे थे। पीड़ित के पिता का आरोप है कि दबंगों ने धमकी दी थी, हमने 19 लाख की जमीन बेची है, या तो फैसला कर लो वरना हम गर्दन काट के जेल जाएंगे। और उन्होंने खेत पर गए मेरे बेटे पर चाकू से हमला कर दिया, उसके गुप्त अंग को काट दिया।
पुलिस ने गुप्तांग काटने के आरोप में सुमित, बंटी और बिंटू 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी। घटना भगतपुर थाना इलाके की है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके के रहने वाले किसान के मुताबिक उसकी 14 साल की बेटी के साथ 3 महीने पहले बिंटू ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने भगतपुर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की और दबंग लगातार फैसले का दबाव बनाते रहे। उन्होंने फैसला न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। मेरा 11 साल का बेटा है, खेत पर गया था और रास्ते में आरोपी सुमित, बंटी और बिंटू ने उसे घेर कर हमला कर दिया और चाकू से उसके गुप्तांग को काट दिया। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। अब किसान के बेटे पर हमले के आरोप से सुमित, बंटी और बिंटू के खिलाफ धारा 332, 324 और 307 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने बंटी ने सुमित ने इन्हें आकर मारा। वो लड़का मेरा बता रहा है ना, टैटुआ दिया है और उसके जूते काट ले। किस बात को लेकर? मेरी लड़की को इन्होंने बिट्टू ने छेड़ा है। मैंने पुलिस में रपट करी ही। उस बात को रात हमने मुनंदर से कही तो फैसले का दबाव बना रहे। रात का ही जूता मारेंगे तो हम चुप रहे, पर हम चले आए तो बोले भाई हम पर तो 19 लाख की बेची इन्होंने। एक हाथ में मूड काट कर रख लो और एक हाथ में रख लो पैसे, तो केस कहाँ चले। मैं खाद बखेरने गया, फिर पता नहीं जाना कल लगे ही पड़े मेरी लड़के के ऐसे से। संपत्ति का विवाद चल रहा था यानी कि? नहीं, मेरी लड़की को छेड़छाड़ था। छेड़छाड़? तो कल छेड़छाड़ की कंप्लेंट कराई थी आपने? जी कराई, रपट चल रही, मुकदमा चल रहा है। कब कराई थी छेड़छाड़ की कंप्लेंट आपने? 3 महीने पहले? हाँ। और इसके साथ हादसा कब हुआ है? आज दोपहर 1-1:30 बजे भैया। कौन लोग लेके गए थे अपने साथ? ये तो साहब साइकिल से खाद पहुंचाने गया था मेरे पास। खेत पे जाते वक्त? खेत पे, हाँ। फिर मैं खाद बखेर रहा, ये लेकर गया तो मैंने सोचा घर चला गया बच्चा। जो बाद में आया है तो हम लाए तो इसने बताई ना, बंटी, सुमित, बिट्टू, इन्होंने कहा मैं फिर और बता नहीं पाया, बच्चा बेहोश हो गया। कहा मैं इतनी बात तो अब भी बता दी। इसके गुप्त अंग पे मारा है? गुप्त अंग पे मारा है इसको? इसका तो मैंने बताई नहीं, तो वो काट दे। कोई काट दिया? हाँ, ना वो नहीं जोते। अच्छा। और कहा मैं टैटुआ लगाया। क्या उम्र है तुम्हारी बेटे की? 12 साल होगी लगभग। कैसी स्थिति है? स्थिति खराब है सर। थाने में कंप्लेंट कर दी आपने? थाने में कंप्लेंट कर दी। कौन सा थाना और कौन सा गाँव है तुम्हारा? थाना भगतपुर, गाँव कचनाल। देखिए, थाना भगतपुर में कचनाल गांव में एक देवेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा 31/12/2022 को ये सूचना दी गई थी कि उसके बेटा जो करीब 13-14 साल का है, उसके साथ में 2-3 लोगों ने मारपीट की, जिसमें एक का नाम बिट्टू है, दूसरे का नाम सुमित है और एक और व्यक्ति है। इसमें थाने पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मुकदमा पंजीकृत करके और जो पीड़ित है उसका मेडिकल कराया गया था। अभी मेडिकल के आधार पर उसमें पहले 323 और 324 IPC में उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभी उसमें मेडिकल के आधार पे 307 भी उसमें बढ़ाया गया है। और ये जो 2 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी का भी पुलिस प्रयास करी, जल्दी इनकी शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी और जो भी विवेचना में जो भी तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगे की विवेचना की जाएगी। सर, क्या कोई पूर्व का भी इनमें विवाद बताया जा रहा है कि कोई पूर्व में विवाद था जिसमें ये तीनों आरोपी थे? पहले एक घटना हुई थी अक्टूबर माह में घटना हुई थी जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था 354 में, और इसमें 14/12 में चार्जशीट भी लगी थी और इसमें मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई है क्योंकि धारा में 354 IPC का अपराध था। तो इसमें 41 का नोटिस तामील कराते हुए इसमें चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है। और अभी ये जो घटना है तो इनके द्वारा बताया गया है कि मतलब ये जो पहले पूर्व में इनके आपस में विवाद रहा है। सर, क्या उसमें कोई समझौता हुआ था? क्योंकि पीड़ित का कहना है कि हमने समझौता नहीं करा इसलिए दबाव बनाया गया। इस तरह की चीज़ें अभी मैं जानकारी इसकी करके बताएंगे। तो क्या अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी? अभी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है, जल्दी शीघ्र गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।